महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव यानी नगर पालिका का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि 15 जनवरी 2026 को इस चुनाव की वोटिंग होनी है। इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और सिर्फ सक्रिय ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में वो अब अपना चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर चुके हैं। आज की रात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र के गोवंडी पहुंचे, जहां पर एक ही सभा में उन्होंने अपने द्वारा यानी अपनी पार्टी एमआईएम के द्वारा उतारे गए 8 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी से ये दरियाफ्त किया, सभी से ये रिक्वेस्ट किया कि उनके द्वारा उतारे गए उम्मीदवार को वो वोट करें और महाराष्ट्र में फडणवीस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, इन तमामों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की उन्होंने अपील की है। साथियों, आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी सी अगर गलती नहीं करते, महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगर परिषद के चुनाव में अगर वो चुनाव प्रचार के लिए जाते तो वो बीजेपी को भी पीछे पछाड़ देते, यानी बीजेपी से भी ज़्यादा सीटें वहाँ पर एमआईएम पार्टी लाती, इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि साथियों, जो हो गया सो हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब अब महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव में अपनी नज़रें गड़ाए रखे हैं, वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं और उनके द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के लिए वो अब वोट भी मांगने के लिए वहाँ पर कैंपेनिंग करना चालू कर दिए हैं, सभाएं करना चालू कर दिए हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में एक बहुत बड़ी और धमाकेदार जीत हासिल होगी या नहीं होगी? साथियों, इसको आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हालांकि कुछ समय के लिए, कुछ 2-4 दिनों के लिए नाराज़गी एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़रूर थी। हालांकि एमआईएम पार्टी से 2024 में विधानसभा के चुनाव लड़े 2 उम्मीदवारों ने एमआईएम पार्टी का साथ छोड़ दिया है, एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नासिर सिद्दीकी साहब और फारूक शाब्दी साहब, इन दोनों ने 2024 में अच्छा खासा जो है रिजल्ट लाया था और चुनाव जीतते जीतते दोनों ही उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। हालांकि बीएमसी चुनाव में, चुनाव प्रचार में या फिर चुनाव के टिकटों के बंटवारे को लेकर के इन दोनों में काफ़ी नाराज़गी थी और यही वजह है कि इन दोनों ने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं महाराष्ट्र के, वो सब के सब एमआईएम पार्टी के पक्ष में हैं। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने के लिए वो अपने आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि साथियों, इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान है तो एमआईएम पार्टी के अलावे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब वासिम आज़मी, जो महाराष्ट्र में मुसलमानों का अपने आप को नेता मानते हैं, इस बार उनको समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि महाराष्ट्र के मुसलमान उनको कितना चाहता है और उनके अलावे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, इन तमामों को वहाँ के लोग कितना चाहते हैं। इस बार यह साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का नेता कौन है, इम्तियाज़ जलील साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं या फिर अबू वासिम आज़मी साहब हैं।